अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि शर्जीना बेचारी अकेले घर में सारा दिन फिरती रहती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से घर में कोई भी नहीं होता और मुस्तफ़ा भी उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रखता और रात को आधी रात को आता है और ना उसका हाल पूछता है ना हवाल पूछता है और फ़ौरन से ही सो जाता है, क्योंकि मुस्तफ़ा भी जितनी मेहनत कर रहा है उसका सो जाना बनता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। और अब मुस्तफ़ा का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है और हर किसी से मुस्तफ़ा लड़ता रहता है और शर्जीना से भी काफ़ी लड़ाई करता है और कहता है कि ये बच्चा पैदा करने का तुम्हें शौक़ तो बहुत है, लेकिन तुम इस घर में अपने बच्चे को रखोगी और बच्चे को पालने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है, पाल के ऐसे फेंक नहीं दिया जाता और इसीलिए मैं अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक और मुस्तफ़ा बने। तो शर्जीना कहती है कि अगर मुस्तफ़ा ने बड़े होकर ऐसे ही बन जाना है तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और शर्जीना काफ़ी कोशिशें तो कर रही है कि वो मुस्तफ़ा के साथ एडजस्ट कर ले, लेकिन मुस्तफ़ा का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और शर्जीना की हालत जिस तरह से है, नेक्स्ट एपिसोड में शर्जीना की हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा ना तो उसका फ़ोन उठाएगा और ना ही शर्जीना की कोई खैर खबर रखेगा और वो अपने काम धंधों में लगा रहेगा। और फिर शर्जीना वैसे ही सो जाएगी रोती रोती और काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाएगी और इसीलिए फिर शर्जीना कहेगी कि तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं, मैं मरूँ जीऊँ कुछ भी हो, और इसीलिए मैं अपने वालिदैन के घर जा रही हूँ और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे लेने के लिए आ जाना। और मुस्तफ़ा को तो शर्जीना की याद आनी ही नहीं, क्योंकि उसके पास काम का और भी बहुत ज़्यादा लोड है और अब मुस्तफ़ा कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचने वाला है और पहुँचने ही लगा है, लेकिन क्योंकि वो छोटी मोटी सक्सेस को सक्सेस अब समझता ही नहीं। वो कहता है कि ये छोटी मोटी सक्सेस मेरा कुछ नहीं करती, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है और वो करके रहेगा। दूसरी जानिब अदील का भोंडा नेक्स्ट एपिसोड में खुलने वाला है और उसे रुबाब कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी थ्रो की है और उसी पार्टी में ही रुबाब अदील को बेनकाब करेगी और अदील को इतना जलील कर देगी उसके वालिदैन के भी सामने कि इसने ना तो सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट से चोरी की, मुझे बिज़नेस में नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसने मुझे इमोशनली तौर पर भी टीज़ किया है और भर के मेरे साथ बेवफाई की है और ये मेरी ही दोस्त के साथ अफेयर चला रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। और रुबाब वैसे भी कह रही थी कि शायद मैं तुम्हें पैसों के लिए माफ़ कर भी देती, लेकिन जो तुमने मेरे साथ बेवफाई की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसीलिए अब रुबाब सबके सामने अदील को बेनकाब करेगी और फिर अदील किसी को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और हो सकता है कि अदील एंड पर सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या फिर वो माफ़ी मांग ले रुबाब से भी और मुस्तफ़ा से भी और हो सकता है कि फिर वो मुस्तफ़ा के ही घर में रहने लगे। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।